हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। काफ़ी गंभीर ये मुद्दा अब हो चुका है। हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा अभी एक पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और ये आपका पब्लिक नोटिस हाल ही में जो वैकेंसीज निकाली गई थी टीजीटी वैकेंसीज की, उसे जो है एक आप कहेंगे तो एक नमूने की तरह जो है वो पेश किया जा रहा है। 3-4 बार लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, 3 महीने फॉर्म फिलअप के लिए ही कर दिए गए हैं। आज भी जो है एक बार फिर से लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है। रीज़न क्या बताया है वो भी एक हँसने वाली एक जो जोक ही हम उसे कहेंगे। आप देखेंगे तो पढ़ लेते हैं क्या कुछ उस लेटर में आप देख पाएँगे इसमें लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं द डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश स्कूल रिक्वेजिशनिंग अथॉरिटी वाइड लेटर नंबर आप यहाँ पे देख पाएँगे हैज़ इंटीमेटेड दैट ड्यू टू रिसेंट हैवी रेन्स एंड रोड इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी हैज़ बीन disrupt badly in many areas across the state, due to which many eligible candidates may not be able to apply for the post of TGT advertisement। तो वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख पाएंगे इसमें फिर से HPR से। इट हैज़ फर्दर बीन रिक्वेस्टेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग टू द पोस्ट ऑफ TGT 31/8/2025। तो ये सीधा सीधा बहाना है, थोपा जा रहा है कैंडिडेट पे कि कैंडिडेट ने हमें जो है लास्ट डेट एक्सटेंड करने के लिए बोला है। कितने ही लोग जो है वो और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर लेंगे, जिन्होंने फॉर्म फिलअप करना था, जो एलिजिबल थे उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि जिनकी अभी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, इन फ्यूचर अगर उनकी एलिजिबिलिटी होती है तो वो तो फिलअप करेंगे। लेकिन अगर बात करें जो लास्ट डेट थी तब तक जिन्होंने फॉर्म फिलअप करना था उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है। जो इन्होंने ये रीज़न दिया है कि रोड ख़राब है या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वो सारी फ़ालतू की बातें हैं, पूरी तरह से फ़ालतू की बातें हैं ये। कोई भी मुझे नहीं लगता कि एक भी मेल या कोई भी इस तरह की कोई आई होगी रिक्वेस्ट कि लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। हाँ, उन कैंडिडेट्स ने ज़रूर किया होगा कि जिनकी पॉसिबिलिटी है कि जैसे टेट का रिज़ल्ट अभी आना है, अगस्त मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करें जिनका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा था, उनको जो है यहाँ पे कोई लास्ट डेट एक्सटेंड करने की ज़रूरत की माँग जो है वो करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3-3 महीने तक जो है वो, जहाँ पे 3 महीने में फाइनल रिज़ल्ट तक निकालने की बात कही जा रही थी, वहाँ पे आपके 3 महीने तक फॉर्म ही फिलअप नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है। और इसमें मैं किसी और को ज़्यादा दोष भी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो सबसे बड़ा दोषी है वो युवा साथी ही है हमारे। आप देखेंगे आज शिमला में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन एनक्रोचमेंट वालों का हुआ है। आप देख पाएँगे एक तो वो कैंडिडेट जो जिन्होंने कि पहले ही एक तरह से आप देख पाएँगे कि सरकारी भूमि पे कब्ज़ा किया, तो एक गलत काम किया है, वो अलग इश्यू है, उस पे हम ज़्यादा नहीं जाएँगे। लेकिन थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा कि जब वो कैंडिडेट जो जिन्होंने गलत किया है, फिर भी वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत की है, ये है, वो सारे कुछ है, और इतनी भारी संख्या में लोग पहुँचे थे वहाँ पे, और 2 घंटे के अंदर-अंदर ही उन्होंने सीएम के साथ मीटिंग भी की, और उनकी जो डिमांड्स है वो भी सुनी गई होगी। और सुप्रीम कोर्ट से भी जो है उनके फ़ेवर में ही कहेंगे हम, क्योंकि जो पेड़ काटने के जो ऑर्डर हुए थे, उस पे भी स्टे लग गया। तो इतनी सारी बातें हुई, वे बातें क्यों हुई? क्योंकि जो लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे थे, वो इससे अवेयर थे। इसलिए उन्होंने अपने हक़ के लिए लड़ाई की, और आज आप देखेंगे कि शिमला में कितना भयंकर जो है उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन जो हमारे युवा साथी हैं, अगर हम ये माँग करते हैं कि आप इकट्ठे होइए, अपने एग्ज़ाम की डिमांड करिए, तो कोई नहीं आएगा। सब अपनी-अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं या कहीं अपने-अपने काम में बिज़ी है। अगर आप अपने लिए 1 दिन नहीं निकाले, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके घर बैठे ही कोई और चला जाएगा तो हो जाएगी, बात बन जाएगी, या फिर आपके बिना डिमांड से भर्तियाँ निकल जाएगी, तो ये 5 सालें तो ज़रूर निकलेगी, लेकिन भर्तियाँ निकलने वाली नहीं हैं। आपको जो है एक्टिव होना ही पड़ेगा। आप देखेंगे लगभग 3 साल होने को आ गए हैं, भर्तियाँ नहीं हो रही है। जो लटके जो जिनकी की रिक्वेज़िशन क्या जो अप्रूव्ड भर्तियाँ थी, वो भी जो है वो नहीं हो पा रही। यहाँ तक कि जिनकी एडवर्टाइज़मेंट हो चुकी थी, वो भी जो भर्तियाँ हैं वो नहीं हो रही है। और आप देख पाएँगे एक और से अगर मैं बात करूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो स्कूल जो है वो लगातार बंद हो रहे हैं, जहाँ पे जो आपके 8-9 हज़ार पोस्ट जो है वो वैकेंट थी डिफरेंट आपके टीचिंग की, तो वो आपकी ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपके जब स्कूल नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पोस्ट जो है वो कम होगी। जहाँ पे अगर हज़ारों स्कूल थे, हज़ारों स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं, तो हज़ारों के हिसाब से ही जो है वो पोस्टें भी कम होगी। तो आने वाले टाइम में जहाँ पे आपको 6000 पोस्टें दिख रही थी, वहाँ पे आपको 600 भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आप अवेयर हो जाइए इस बात को लेके। अगर आपने जल्द से जल्द अपने जो
अपने मुद्दे नहीं उठाए सरकार के सामने, तो आपकी जो भर्तियाँ हैं वो नहीं होने वाली है। ये क्या ड्रामा है अगर आप 3-3 महीने तक फॉर्म ही फिलअप करते जाएँगे। एग्ज़ाम कब होंगे? कहाँ आपने एक वादा किया था कि 3 महीने के अंदर हम ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करेंगे कि 3 महीने के अंदर जो है वो जॉइनिंग हो जाएगी, फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। 3 महीने में तो इन्होंने शुरुआत में भी कहा था कि 60 दिन या 90 दिन ऐसी कोई बात कही थी इन्होंने कि हम जो है वो नया सिस्टम तैयार करने वाले हैं, 60 दिन लगेंगे और 60 दिन के बाद भर्तियाँ ही भर्तियाँ होगी। कहाँ आज वो 60 दिन की जगह 5 गुना ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, तो कब होगा? अगर आप मतलब अगर आप एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म फिल अप करने में ही 6-6 महीने लगा देंगे, तो कब भर्तियाँ होगी? क्या है कारण असली? क्यों भर्तियाँ नहीं हो रही है? जहाँ पे अगर इलेक्शन की बात होगी, अभी इलेक्शन होंगे, तो वो चीज़ें जो है वो फटाफट हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे बात आती है रोज़गार की, तो वहाँ पे इतनी अड़चनें क्यों आती है? क्यों इतनी सारी दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ती है एक बेरोज़गार युवा साथी को? और क्यों ये जो बड़े-बड़े नेता बनते रहते हैं, आज भी मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो नेता हैं, बड़े ऊँचे चढ़ के माइक पे बड़े ज़ोरदार से समर्थन कर रहे थे, किसान आंदोलन के जो क्रांतिकारी हैं उनका। लेकिन युवाओं के साथ कोई क्यों नहीं आता? सवाल सब पे है और सवाल सबसे बड़ा खुद पे भी है हमारे, क्योंकि जब हम ही अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो कोई और हमारे हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर हम इकट्ठे होंगे, तो ज़रूर हमारे साथ भी और लोग जुड़ेंगे। तो मुझे तो यही लगता है कि जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे, तो ये एग्ज़ाम-वग्ज़ाम आप भूल जाइए। जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने का। अगर आपके एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, तो एग्ज़ाम पढ़ के क्या फ़ायदा? अगर आप दिन-रात एक कर रहे हैं, आपकी आँखें अंदर चली गई है, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो उस मेहनत के करने का क्या फ़ायदा? अगर आपको अपॉर्च्युनिटी ही नहीं मिल रही है, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो मेरे हिसाब से तो ये मुझे बिल्कुल भी डिसीज़न जो है वो सही नहीं लगा, और इसका सीधा-सीधा मानना ये है कि अगर अगस्त तक ये आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाती है, तो आप भूल जाइए कि इस साल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये हो चुकी है लास्ट डेट एक्सटेंड, तो अब आप ये भी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि अभी और इनके जो आपका सीबीटी का चला हुआ है साइड बाय साइड, उसकी भी लास्ट डेट एक्सटेंड ही होती रहती है। क्यों फाइनलाइज़ नहीं हो रही है एजेंसी? अगर नहीं हो रही है तुम्हारे से फाइनल एजेंसी, तो ओएमआर से भर्तियाँ करवाओ, और उसमें आपको पता ही है कि एक ही शिफ्ट में पूरा एग्ज़ाम भी हो जाना है। अगर आप ये सीबीटी करवाते हैं, तो उसमें भी इन्होंने ड्रामे ही करने हैं, और डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में रहेगी। फिर उसमें आपको पता ही है कि नॉर्मलाइज़ेशन जैसा वो पंगा और क्रिएट हो जाएगा। उसमें आपको पता ही है, एक पेपर हो सकता है आसान आए, दूसरा उसमें टफ़ आए। फिर जो कैंडिडेट है, फिर उनको अपने मन में मलाल रहेगा कि हमारा ये शिफ्ट में होता तो ज़्यादा बढ़िया था, ये है, वो है। वो सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी जैसे-जैसे ज़्यादा समय होता जाएगा। तो मुझे ये डिसीज़न जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाकी आपका क्या रिएक्शन है, आप ज़रूर कमेंट करें, और जो भी फर्दर कोई अपडेट और आती है, तो वो मैं आपके साथ साझा करता ही रहूँगा, ये मेरा काम भी है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।